1607 में औरंगजेब तक मजबूत शासक था और औरंगजेब के मरने के बाद ये हुआ कि ये पूरा भारत छिन्न भिन्न हो गया। अब पूरा भारत छिन्न भिन्न हो गया तो अब जो है ये सोचने लगा कि एक तरफ हमारे यहाँ चल रही थी, है ना, यूरोपीय यूरोपीय और दूसरी तरफ यहाँ पे हो गया उत्तर मुगल। अब छोटा छोटा इस समय जो प्रांत था, जो वर्तमान में भी राज्य हैं, तो उस समय प्रांत थे। अब ये प्रांत में ये बंगाल का एरिया, ठीक है, ये मैसूर का एरिया और ये मराठा का एरिया और ये पंजाब का एरिया। तो कल तक हम लोग बंगाल देख लिए, मैसूर देख लिए, मराठा भी देख लिए, डिटेल से देख लिए ना। अब ये हम पंजाब देखते हैं। तो अब ये समझिए कि पंजाब वाला में, ठीक है, ये एक, ये मेरा थोड़ा सा ये पंजाब, उस समय पंजाब में लगभग 12 नस्ल था। मिसल बोलते थे। क्या बोलते थे? मिसल बोलते थे। इसी मिसल में एक था सकुचुरिया मिसल। कौन सा मिसल? सकुचुरिया मिसल, ठीक है, सकुचुरिया मिसल। और इसी सकुचुरिया मिसल के थे रंजीत सिंह। रंजीत सिंह भी कद का नाटा लेकिन बहुत तेज, है ना। जब तक रंजीत सिंह रहा पंजाब में अंग्रेज कभी नहीं गया। लेकिन जब भी रंजीत सिंह की मृत्यु होती है तो पंजाब का क्षेत्र जो है वो कमजोर पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? कमजोर पड़ जाता है। हाँ शशि बोलिए। शशि शशि बोलिए। उसका एग्जैक्ट ईस्वी जो है 1640 के आसपास है, ठीक है। हाँ पंजाब में, ठीक है। तो एग्जैक्ट डेट नहीं है, ठीक है, उसका डेट एग्जैक्ट निकल जाएगा। जैसे कल हम लोग मराठा का देखे थे ना, शिवाजी 1627 से लेकर के 1640 तक का समय था ना। तो उसी तरीके, हाँ हाँ बोलिए ना। औरंगजेब तक अंग्रेज कहीं पर भी प्रभावी नहीं रहा है। बिल्कुल, औरंगजेब जब तक रहा है तब तक अंग्रेज कहीं पर भी राजनीति हस्तक्षेप नहीं किया है। ये दिमाग में गांठ बांध लीजिए, कि जब तक औरंगजेब रहा है, औरंगजेब को टैक्स अंग्रेज देता था बिजनेस के लिए, है ना, व्यापार करने के लिए। कोई दिक्कत? लेकिन हाँ, रंजीत सिंह के समय में अंग्रेज का टक्कर नहीं हुआ। बस हमेशा ये समझिए कि जब ही शिवाजी, एक मिनट, इधर मराठा में शिवाजी जब तक रहे और जब पेशवा आए तो पेशवा में भी हम घटना आपको 1761 के बाद इंटर किया है अंग्रेज, ठीक है, पानीपत के युद्ध के बाद। और याद कीजिए हम बताए थे कि 1772 से लेकर के कितना 75 तक ना, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। हाँ, अब उस समय तक ये 1772 समझिए ऐसा मिडिल पॉइंट है कि यहाँ पे बंगाल का एरिया पे कब्जा कर लिया है, ठीक है, बंगाल के एरिया पे कब्जा कर लिया है। उसके बाद जो है आपको मैसूर गया है, अब मैसूर के बाद मराठा पे गया है। अब उसका अगला निशाना है क्या? अब उसका अगला निशाना क्या है? पंजाब। बात समझ में आया? और पंजाब में जब तक रंजीत सिंह रहे तो रंजीत सिंह तो थे मजबूत शासक। रंजीत सिंह मजबूत शासक थे, तो जिसके कारण क्या रहा कि रंजीत सिंह जब तक रहे तब तक कोई क्षेत्र कब्जा नहीं कर पाए। लेकिन रंजीत सिंह जैसे ही मरे तो रंजीत सिंह के मरने के बाद अब अंग्रेजों को भी मौका मिल गया कि हमको पंजाब का इलाका जो है क्या करना है? कब्जा करना है। क्लियर है? कोई दिक्कत है?
किसका? 1740 के बात। नहीं नहीं, वो तो हम शिवाजी का समय बताए थे ना। ठीक है, पंजाब का समय हम बता देंगे। ठीक है, चलिए। अब आ जाते हैं, ठीक है, नोट्स पे। चलिए, यही वाला हम लोग देख रहे थे। ठीक है, चलिए स्क्रीन पे बड़ा गया गया है ना। अब यहाँ देखिए, ये आज हम लोग सिख राज एवं आंग्ल सिख युद्ध ये देख रहे हैं। ठीक है, सिखों का प्रथम राजनीतिक नेता बंदा बहादुर था, जो 1716 में इसने मुगल सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था, लेकिन इसका वध भी कर दिया था। ये जब हम लोग उत्तर मुगल पढ़ेंगे ना, उत्तर मुगल में हम आप लोग को कनेक्टिंग करके बता देंगे कि पंजाब कैसे जुड़ गया था। ठीक है, लेकिन बंदा बहादुर तक समझ जाइएगा कि बंदा बहादुर तक मजबूत स्थिति में रहा, लेकिन बंदा बहादुर के बाद जो है पंजाब पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गया। और उसमें भी कौन नेता था? बंदा बहादुर। बंदा बहादुर के बाद सिख नेतृत्व विहीन हो गए। ठीक है, इसी समय से सिखों के सरबत खालसा एवं गुरुमत्ता गुरुमत्ता क्या एकदम हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। हाँ हो, हाँ बोलिए। अरे ऊपर में आ जाता है 4 पीपल हैव एंटर्ड द फॉर दिस मीटिंग, तो कैसे फिर हम लिखेंगे? हृदय, हेलो, हाँ क्लास चल रहा है सर? हाँ बाबू, क्लास चल रहा है और उसमें हम ज्वाइन करते करते हम भी खुद थक गए। आपका हम 9 बजे के बाद काम करते हैं। ठीक है, अकेले। ठीक सर। ठीक। हम्म हम्म, चलिए ठीक। हाँ तो अब यहाँ पे आ जाते हैं बाबू। ठीक है, तो इसी समय सिखों ने सरबत खालसा एवं गुरु मता की प्रथाओं को प्रारंभ किया। ठीक है, बैसाखी एवं दीपावली पर वर्ष में 2 बार सिखों ने अपनी सभाएं करनी प्रारंभ कर दी, और ये सभाएं ही सरबत और खालसा कहलाती थी। बैसाखी और दीपावली पर वर्ष में 2 बार सिखों ने अपनी समय सभाएं करनी प्रारंभ कर दी, और ये सभाएं सरबत खालसा कहलाती थी। ठीक है, इन सभाओं में जो निर्णय होते थे उसे गुरु का मत मान करके गुरुमता पुकारा गया। 1748 में कपूर सिंह के दल
खालसा संगठन की स्थापना की। हाँ, खालसा संघ की स्थापना की। हाँ, दल खालसा 1753 में प्रारंभ हुई और राखी प्रथा ने इसकी वित्तीय स्थिति को मजबूत किया। राखी प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक गांव से उपज का 1/5 भाग, है ना, लेकर दल खालसा उसकी सुरक्षा का दायित्व स्वीकार करती थी। ठीक है, और यही तथ्य सिखों के राजनीतिक अधिकारों का आधार बना। सिखों ने अपने छोटे राज्यों का निर्माण किया जिन्हें मिस्र पुकारा जाता था। अब थोड़ा सा रंजीत सिंह के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, रंजीत सिंह पंजाब में सिख राज्य के वास्तविक संस्थापक राजा रंजीत सिंह थे। ये सिखों के पहले सार्वभौम शासक हुए जिन्होंने पंजाब के इसके एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार करके मुल्तान, पेशावर, कश्मीर और लद्दाख तक अपने राज्य का विस्तार किया। रंजीत सिंह का उपलब्धियां यहाँ दिया हुआ है, देखिए। जन्म 1780 में, पिता महासिंह मिश्र सकुचिया, अभी बताए थे ना सकुरचकिया, उधर हाँ बोर्ड पे बताए थे ना मिस्र, उस इसी सकुचरिया मिस्र के थे। 1797 में काबुल के शासक जामन शाह का पंजाब पर आक्रमण। रंजीत सिंह के नेतृत्व में सिख सेना ने जामन शाह को पराजित किया। अब रंजीत सिंह सिखों के नेता बन गए। रंजीत सिंह ने जामन शाह के 12 तोपें जो चिनाब नदी में गिर गई थी उन्हें निकलवा करके वापस भेज दिया। इस सेवा के बदले में जामन शाह ने रंजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दी। 1799 में लाहौर पर अधिकार कर लिया और लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। तो पंजाब की राजधानी लाहौर कौन बनाया था? तो रंजीत सिंह। कौन दिया था? तो जामन शाह। क्लियर है? चलिए, हाँ चलिए, अब यहां देखिए 1806 में रंजीत सिंह एवं जनरल रेग के बीच संधि हुआ, है ना। संधि इस प्रकार थी, रंजीत सिंह होलकर को अमृतसर छोड़ने को कहे। होलकर याद है मराठा में आपको बताए थे ना, गायकवाड़, होलकर, सिंधिया, भोसले, ये सभी हाँ गुट में बट गया था, यही होलकर। रंजीत सिंह होलकर को अमृतसर छोड़ने को कहे। अंग्रेज पंजाब से अपनी सेना हटाएगा। रंजीत सिंह से मित्रवत बने रहने पर अंग्रेज उसके क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करेंगे। कोई दिक्कत? रंजीत सिंह जब तक मित्रवत रहेगा अंग्रेज रंजीत सिंह के क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करेंगे। क्लियर? चलिए फिर आगे आ जाइए। रंजीत सिंह का साम्राज्य विस्तार। 1809 में रंजीत सिंह ने कांगड़ा विजय की। कांगड़ा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। वहां पे एक मंदिर है जो आज भी बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, उस मंदिर में कहा जाता है कि 12 महीने दीपक जलते रहती है ना। अब इसमें ताजुब वाली बात नहीं है, वहां पे है वो कि वहां पे 12 महीने एक बार दिया जाता है और 12 महीने जो है आग जलते रहता है। ठीक है, 1813 में अफगान अमीर शाह शुजा से कश्मीर को अपने संरक्षण में ले लिया और शाह शुजा से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। यही कोहिनूर के लिए रंजीत सिंह जाना जाता है। ठीक है बाबू?
क्लियर है? ना तो बोलिए, कुछ तो बोलिए। हेलो, क्लियर है ना? हाँ, कोई परेशानी? हाँ, कोई परेशानी तो नहीं हो रहा ना? ठीक है, चलिए चलिए। 1813 में अटक को जीत लिया तथा 1818 में मुल्तान विजय की। 1819 में अफगान गवर्नर जब्बार खां को पराजित कर कश्मीर पे अधिकार कर लिया और 1820-21 में डेरा गाजी खां और डेरा इस्माइल खां तथा लेह को जीत लिया। 1832 में पेशावर की विजय की। 1833-34 में मुजरी कबीले को पराजित कर शिकारपुर पर अधिकार कर लिया, लेकिन इसे अंग्रेजों को दे दिया। 1839 में 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। कब मृत्यु होती है? 1839 में। और 1780 में जन्म हुआ था। कोई दिक्कत? चलिए, रंजीत सिंह जब तक रहे तो अंग्रेज मित्रवत व्यवहार किए, और मित्रवत व्यवहार किए तो वहां पे तो संधि में तो बोल ही दिया गया था, ऊपर आपको दिखाए ही कि जब तक मित्रवत रहेगा व्यवहार तब तक जो है पंजाब के क्षेत्र में अंग्रेज अधिकार नहीं करेगा, अंग्रेज अधिकार नहीं करेगा। क्लियर? लेकिन रंजीत सिंह के मृत्यु के बाद 1839 से लेकर के 49 तक, इतने ही दिन में ये देखिए कितने शासक हुए। ये देखिए, खड़ग सिंह है ना, रंजीत सिंह का पुत्र, 1839 से 40 मात्र 1 साल तक रहा। उसके बाद इसका पुत्र शेर सिंह, रंजीत सिंह का पुत्र, 1841 से 43। उसके बाद दिलीप सिंह, रंजीत सिंह के पुत्र। ये खड़ग सिंह, शेर सिंह, दिलीप सिंह, ये तीनों पुत्र थे और तीनों देख लीजिए ये 10 साल में ही शासन किए। आप समझ जाइए। और दिलीप सिंह के ही नाम पर दिलीप ट्रॉफी होता है। दिलीप सिंह के ही नाम पे दिलीप ट्रॉफी, खेल में आप लोग पढ़े हैं ना दिलीप ट्रॉफी? दिलीप ट्रॉफी सुने हैं नाम? अरे हाँ ना तो बोलिए शशि। नहीं, दिलीप ट्रॉफी किससे जुड़ा हुआ है? क्रिकेट से। ये हाँ, फुटबॉल से? नहीं नहीं, फुटबॉल नहीं, क्रिकेट से, क्रिकेट से। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसको देख लीजिए। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं बाबू। अब जब ये 10 साल का हो गया तब उसको मौका मिला, क्या मिला? अब अंग्रेज क्या करेगा? पंजाब के क्षेत्र में भी अधिकार अपना करने का प्रयास करेगा, और इसी प्रयास में दिलीप सिंह के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना आंग्ल सिख युद्ध थी, दिलीप सिंह के समय में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हाँ, दिलीप सिंह के समय में आंग्ल सिख युद्ध। चलो, अल्पवयस्क दिलीप सिंह की मां रानी जिंदल है ना, संरक्षिका के रूप में शासन कर रही थी, क्योंकि दिलीप सिंह तो बच्चा था और पूरा काम जो देख रही थी वो कौन देख रही थी? दिलीप सिंह की मां रानी जिंदल, संरक्षिका के रूप में रानी जिंदल। ठीक है, इस समय खालसा सेना काफी शक्तिशाली हो गई थी, जिस कारण लाहौर दरबार उनसे डरने लगा था। सेना को नियंत्रण करने के लिए रानी जिंदल तथा उनके सलाहकारों ने खालसा सेना को अंग्रेजों के साथ युद्ध में झोंक दिया, यह सोच करके यदि खालसा सेना विजय हुई तो क्षेत्र विस्तार होगा, और यदि पराजित हुई तो राजनीति में दखल देना छोड़ देगी, राजनीति में दखल देना छोड़ देगी, है ना। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। इस युद्ध के अंतर्गत 4 लड़ाइयां लड़ी गई। एक
मुदकी का युद्ध 1845, दूसरा फिरोजपुर का युद्ध 1845, अलीवाल का युद्ध 1846 और सुब्बाराव का युद्ध 1846। और इन चारों सिखों में सेना पराजित हुई।